नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों आज हम विज्ञान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे और यह है विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये विज्ञान का टॉपिक आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनको हम देखते हैं कुछ फॉर्मूलों को। अब देखिए, सबसे पहले हम भौतिक राशियों की विमाओं को ज्ञात करने के लिए हम लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप के मूल मात्रा को हम किस तरह से लिखते हैं? एल, एम, टी और थीटा से। अगर एल की पावर ए है, एम की पावर बी है, टी की पावर सी है और थीटा की पावर डी है, तब इसको हम बोलते हैं विमीय सूत्र। तो चलिए, कुछ राशि हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को हम किस में नापते हैं? मीटर में। तो इन सब की विमाएं कितनी होती है? एल। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई की भी कितनी होगी? एल और चौड़ाई कितनी होती है? एल। तब इसका विमीय सूत्र कितना हो गया? एल स्क्वायर। अब देखिए आगे आयतन। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई की भी एल, चौड़ाई की भी एल और ऊंचाई की भी एल। तो इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा? एल की पावर 3। और ध्यान रखना, विमीय सूत्र को हमेशा इस वाली ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब होता है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी को हम मीटर में नापते हैं, तो विमीय सूत्र कितना हो गया इसका? एल। और समय का हो गया कितना? टी। तो ये हो गया एल और टी की पावर -1। इसका ये विमीय सूत्र हो गया। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन को हम किस में नापते हैं? मीटर में। तो इसके जो विमीय फॉर्मूला हो गया वो एल हो गया और समय अंतराल का कितना होता है? टी। इसका विमीय सूत्र हो गया कितना? एल और टी को हम ऊपर लाएंगे तो ये माइनस की पावर हो जाएगी, -1। चलिए, और संवेग जो होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान कितना होता है? एम। और वेग की विमा हमने निकाल ली है, ये ऊपर एल और टी की पावर -1। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? एम, एल और टी की पावर -1। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब वेग का फॉर्मूला हमें पता है, सूत्र इसका विमीय सूत्र कितना होता है? एल और टी की पावर -1 बटे कितना? समय अंतराल, यानी कि इसका होता है टी। तो इसका विमीय सूत्र हो गया एल और टी की पावर -2, क्योंकि ये माइनस के ऊपर आ जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। -1 ये है और 1 ये हो जाएगी, तो -2। बल जो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। द्रव्यमान कितनी होती है? विमीय सूत्र एम और गुणा त्वरण की हमें निकाली है अभी कितनी? एल टी की पावर -2। तो इसका विमीय सूत्र हो गया एम, एल और टी की पावर -2। ये कितना होता है? बल। बल को आप ध्यान रखना, इसका विमीय सूत्र पूछा जाता है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल की हमने विमा निकाल ली है, कितनी होती है? एम, एल और टी की पावर -2 और इंटू विस्थापन। विस्थापन पे कितनी होती है? एल। तो कार्य के जो विमीय सूत्र हो गया एम, एल की कितनी घात होगी? 2, एल स्क्वायर और टी की पावर -2। चलिए दोस्तों, और आगे हम देख लेते हैं विमीय सूत्रों को। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ और राशियाँ मैंने लिखी हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बात करते हैं हम शक्ति या फिर सामर्थ्य। इसका सूत्र होता है कार्य बटे समय। अब कार्य की विमा हमने पहले निकाल ली है। कार्य की विमा होती है एम, एल स्क्वायर और टी की पावर -2 और बटे समय। समय कितनी होती है? टी। तो जो इसकी विमा हो गई एम, एल स्क्वायर और टी की पावर, ये एक और इधर चली जाएगी ऊपर, तो कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। ये होती है शक्ति की विमा। अब घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की होती है एम और बटे आयतन। देखिए आयतन की होती है कितनी? एल की घात 3। इसका विमीय सूत्र हो गया, इसको हम ऊपर लिख लेंगे एम, एल की घात कितना हो गया? -3।
ये इसका विमेय सूत्र हो गया। गतिज ऊर्जा या फिर कार्य हम बोलते हैं इसको, कितना होता है इसका सूत्र 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर, यानी कि 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ये। तो अब देखिए कितनी होती है इसकी 1/2, इसकी तो कोई होते नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, द्रव्यमान का m होती है इसकी विमा, और इनटू वेग स्क्वायर, वेग की कितनी होती है l और t की पावर -1 और इसकी कितना हो गया स्क्वायर। तो इसकी विमा हो गई m l, ये कितनी हुई 2 घात स्क्वायर और t की पावर माइनस कितनी हो गई 2। तो ये इसकी विमा हो गई। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यह होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण और गुणा दूरी। द्रव्यमान कितनी होती है m, गुरुत्वीय त्वरण कितनी होती है l, t की पावर -2 और इनटू दूरी कितनी होती है l। तो ये इसका विमेय सूत्र हो गया m l, एक घात ये रही, एक ये रही, 2 हो गई l² और t -2। ये इसका विमेय सूत्र हो गया किसका, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का। अब दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का विमेय सूत्र होता है m l t की पावर -2 और बटे क्षेत्रफल का जो विमेय सूत्र होता है l²। तो इसकी हम सही से लिख लेंगे विमा m l, ये ऊपर जाएगा देखिए प्लस की है, ये 2 घात माइनस की हो जाएगी, तो 1 माइनस की बच जाएगी इसमें से, और माइनस के t की घात 2 होगा। यह हो गया दाब की विमा। आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। बल का विमेय सूत्र होता है m l t की पावर -2 और इनटू समय कितना होता है t। तब इसको हम सही से लिख लेंगे m l और t की घात माइनस के ये 1 बच जाएगी, क्योंकि ये प्लस की 1 है, ये -2 है, तो माइनस के 1 1 ये बच जाएगी। यह हो गई किसके आवेग की विमा। बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुणा दूरी। बल की विमा होती है m l t की पावर -2 और दूरी कितनी होती है l। तो इसका विमेय सूत्र हो गया ml² t की पावर -2। हम यहाँ पर ये लिख देंगे। चलिए प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा हमें मालूम है m l t की पावर -2 और क्षेत्रफल की कितनी होती है, क्षेत्रफल की विमा होती है कितनी l²। तो ये इसका विमेय फॉर्मूला हो गया m और l की घात -1 और t की पावर -2। अब प्रत्यास्थता गुणांक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका सूत्र होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल की हमने विमा यहाँ से निकाल ली है, ये m l की पावर -1 और t की पावर -2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये प्रतिबल बटे विकृति। अब देखिए प्रतिबल की जो विमा होती है वो हमने ये m l की घात -1 और t की घात -2 और बटे कितना विकृति कोई बीमा नहीं होती है, तो इसलिए कितना हो गया प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा ये हो गई। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये भी बलाघूर्ण भी ये बहुत ज़्यादा RBI NTPC और ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो दोस्तों हमने कुछ विमेय सूत्रों को डिस्कस किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारी पिछली वीडियो देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।